कि 70 साल में घी 150 रुपए किलो और 3.5 साल में सादक और अमीन के दौर में 500 रुपए किलो, ये आपके सामने की बात है। और कुछ खान साहब ने तो माशाल्लाह से वैसे भी हमें दुनिया में, क्योंकि उनको भी दुनिया में सुना जाता है, उन्हें वो ये बातें बोलते थे कि ये श्रीलंका बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? इसको बनाया गया है। तो वो जो कहता है कि मैं पाकिस्तान का दोस्त हूँ, मैं खुदा की कसम खा के बोलता हूँ कि इमरान खान पाकिस्तान का दोस्त नहीं है। कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में जाके ये कहते थे कि मैं तुम्हारी तरबियत करने आया हूँ, तो मैं चीज सोचता था, लोग डॉक्टर इंजीनियर क्या, इनके माँ बाप ने क्या इनकी तरबियत नहीं करी है? ये आज हर बंदा परेशान है। क्यों? इसको लाया गया। जब जिस घर में आप लड़ाइयाँ झगड़े करेंगे ना, वहाँ रहमत के फरिश्ते कभी नहीं आएंगे। मास्टरमाइंड जो खेला वो कौन है? उसका नाम इमरान खान साहब है, किसी और का नाम नहीं है। बाकी दुनिया को पैसा पाकिस्तान को देने में किसने रोका? इमरान खान नाम है उसका। ये तब्दीली है। तो यार ये तब्दीली से अल्लाह ताला हमें माफ करे। मैं इसके लिए ये पढ़ूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट फवाद। आप देख रहे हैं HPTV हमारा पाकिस्तान प्रोग्राम। सवाल तो बनता है और डेफिनेटली बनता है। जब बात आ जाए पाकिस्तान की तो बहुत से सवाल बनते हैं। नौकरी की बात आ जाए, बेरोज़गारी की बात आ जाए, और ख़ास तौर पे सबसे अहम चीज़ पेट्रोल। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती जा रही है, जिस तरह पेट्रोल के रेट बढ़ते जा रहे हैं, लोग खुद पुशियाँ करने पे मजबूर हो गए। तो इसी पे हम बात करेंगे। आज हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, यूसुफ पाकिस्तानी, और इस पे बात करते हैं, देखते हैं उनकी क्या राय है, वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आपने HPTV को अपना कीमती वक्त दिया। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया और आपकी टीम का भी बहुत शुक्रिया, आपके HPT का भी क्या शुक्रिया। कहेंगे जो अभी मौजूदा सूरत हाल है पाकिस्तान की, जो हालात है, जिस तरफ जा रहे हैं, क्या समझते हैं आगे क्या होने वाला है? गैब तो जी देखें अल्लाह जानता है, वो तो मैं नहीं जान सकता। लेकिन ये कि इंसान के एक अपने ज़ाविये होते हैं, वो हर तरीके से बंदा खींचता है उसको कि हमारा मुल्क किधर जा रहा है, किधर नहीं जा रहा। और शायद इस टाइम पे मेरा ख्याल से पता नहीं, मैं जो देखता हूँ, जो मेरी ज़ाती सोच है कि शायद किसी की भी समझ में नहीं आ रहा कि ये किधर जा रहा है और क्या हो गया। क्या हो गया? तो अभी मैं तो सिर्फ एक ही चीज़ के लिए बोलूँगा कि मैं तो खैर सालों पहले से ये बातें, जो आज के जो हालात हैं, मैं इसके सबूत दे सकता हूँ कि मेरे पास लिखी हुई चीज़ें मिल जाएंगी कि अच्छा, इतने मैंने टाइम पहले आपने बता दिया था कि ऐसा होने वाला है। ऐसा हो जाएगा का लफ्ज़ हो होता था जाएगा। मेरा, ऐसा हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो उससे हम एग्जिट वही चीज़ हो रही है। उससे शायद ज़्यादा मेरे जो ख्यालात थे, जो मैं बोलता था ना, वो मेरे दोस्त यार जो ना, वो बेहतर मुझसे बता सकते हैं, क्योंकि मैं तो अक्सर बातें बहुत सारी मैंने की हैं। तो जो जानने वाले हैं, जिनसे मैंने बातें की, वही वही असल में आपको अगर जवाब देंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। इन हालातों के बारे में हम बोलते थे कि जो जिस तरीके से हमारे 2018 में मतलब हुकूमत चेंज हुई, और वो जो सब्ज़ बाग थे हमने भी देखे, हमारे अंदर भी ये चीज़ें थी। $200 अरब हमारे लेकिन मुल्क ऐसा में हुआ कुछ ऐसा नहीं, जस्ट नहीं, वो सिर्फ एक झूठे ख्वाब थे, ख्याल थे वाकई। जो दिखाए गए, और तकरीबन सब ने देखे। और उसके लिए हर किसी ने जो ना ये नहीं सोचा कि हमारे मुल्क के साथ क्या हो रहा है। हर किसी ने जो ना उस टाइम पे कोई वाली बात है, चोर 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 वाले जो ना मामला आए, और लोगों भी बड़े खुश हो रहे हैं कि भाई उसको चोर कहा जा रहा है, मैं थोड़ी हूँ। अगर ये कभी खुदा न खासा बातें होंगी तो इंशाल्लाह ताला हम भरे मैदान में बंदा बात करता है, किसी के ऊपर इल्ज़ाम, किसी के ऊपर बाद में आप क्या इल्ज़ाम लगा सकते हो। बात तो वो होती जो एक सामने हो और उसकी एक ऑथेंटिक बात हो कि जी ये काम मैंने पहले बोला था। मैंने कहा है ना, मेरा लिखा हुआ दिखा सकता हूँ कि जब हमारे मोहतरम जनाब मोहतरम खान साहब की सच, और वो क्या बोलते हैं उनको, मतलब है कि मुझे तो नहीं, सादक और अमीन मैं तो नहीं कह सकता, क्योंकि सादक और अमीन जिसको होता है ना, वो सच बोलता है, सच वो बोलता है, सच्चे बिल्कुल बातें करता है, सच्चे वादे करता है, सच्चे काम करता है। बिल्कुल वो ऐसे, किसी के बिल्कुल। ऊपर ना फालतू इल्ज़ाम लगाता है, ना वो इस किस्म की कोई हरकतें करता है। फिर ये जो बोल है लीडर का भी, एक मैं आपको बताऊं, एक किरदार है पूरी ज़िंदगी में। आप अगर कोई, आपका कोई भी लीडर है, एक्स वाई, आप किसी को भी पसंद करते हो, तो उसका एक आवाम के ऊपर असर होता है। आज हमारे ऊपर आवाम में ये असर, ये जो महंगाई और ये फलाना नहीं, इसके पीछे वजूहत है ये। एक तो सबसे नंबर वन हमारे यहाँ की जो खान साहब की जो मामला थे, जब उनकी हुकूमत थी, जब भी आप देख लें कि उस टाइम पे क्या लोगों के कारोबार ऊपर गए हैं, नीचे गए नहीं, वो हैं। तो बात आपने सही की, लेकिन जहाँ तक की बात है महंगाई की, जितनी भी महंगाई ने हुकूमतें उसी की आई हैं तरफ आ रहा हूँ, उसमें महंगाई ने मतलब तो महंगाई देखे आना होती ही रही आना है, था पेट्रोल फवाद पे भी साहब। जाता रहा है। देखें और उनके हालात दौर भी में, ऐसे रहे, उनके दौर में मुआहदे कौन से वाले थे लेकिन जो आपने इसमें क्यों? देख नहीं,
आप जस्ट उनके दौर के मुआहदे रागिब देख खान लेना, साहब। आप उनके दौर में मुआहदे आप देख लें, अगर वही मुआहदे के ऊपर तो चलना पड़ेगा जिसकी भी हुकूमत आएगी। डेफिनेटली चलना पड़ेगा, बिल्कुल तो ठीक उस है। हिसाब से जब वही वाली बात है, मैं किसी की साइड या मैं किसी की फेवर नहीं कर रहा, मैं कि वो आए तो वो फलाना, ऐसा कुछ नहीं। मेरा सिर्फ मसला है कि यार हमारे मुल्क के लिए किसने क्या किया। इसकी सिर्फ एक ही बात मैं बार बार बोलूँगा कि 70 साल में घी 150 रुपये किलो और 3.5 साल में सादक और अमीन के दौर में इतना 500 ज़्यादा रुपये किलो, 500 ये ठीक आपके है। सामने की बात है। फिर अगर एक गिलास के अंदर पानी है या किसी चीज़ में वो या आप पानी डाल देते हो ढाल के अंदर ही, तो वो पानी नीचे की तरफ जाएगा। उसको जब गिरा दिया जाएगा, एक गिलास ही गिरा दिया जाएगा, तो फिर उसको संभालना बड़ा मुश्किल काम हो जाता मुश्किल है, हो फिर आप नहीं जाएगा। संभाल सकते उसको। लेकिन अभी निगरान हुकूमत के आते ही इन्होंने देखा पेट्रोल पे कितना बढ़ा दिया, तो इस पे आप क्या समझते देखें, हैं कि इसमें क्या? मैं जो बात बोलूँगा, इसमें निगरान हुकूमत का तो खैर मैं कसूर इसलिए नहीं बोलूँगा कि उनको तो पता नहीं, वो तो अभी जुम्मा 2 दिन हुए 4 दिन हुए। और हमारे वो वज़ीर आज़म साहब ने एक बड़ा खूबसूरत सा जुमला कहा दिया कि जी, उन्होंने किसी ने सवाल किया कि यहाँ से लोग जो ना जा रहे हैं, तो उन्होंने क्या मतलब है कि मुझे इससे क्या, उन्होंने मतलब जी जी एक जी। बिल्कुल मतलब है कि अजीब सा लगा कि सर आप मेरे मुल्क के मेरे माई बाप हैं, आप मेरे वतन के सरबराह हैं इस टाइम पे। और आपके लिए मेरी एक ज़ाती गुजारिश है, अगर आपको अच्छा लगे या आप तक ये बात पहुंच जाए, आपके ऊपर ना तो कोई सियासी दबाव है, ना कोई आपका कोई सियासी इस टाइम पे मामला। इस टाइम पे मैं समझता हूँ कि टोटल A to Z, मैं क्या पूरे पाकिस्तान को पता है, वो है रोज़गार। रोजगार। रोज़गार के फैसले अगर आपने अच्छे कर लिए और रोज़गार को आपने बहाल करवा दिया या पैसे वाले लोगों को आपने एतमाद में ले लिया, आगे आप मतलब टैक्सों के मामला आते हैं और दीगर मामला आते हैं, तो अपने इसी मुल्क तरह की हमारा कैसे चलेगा? कैसे चल अगर हमारा कि ताजिर नहीं चलेगा, ताजिर हम, मैं कहता हूँ कि मतलब अगर कोई बोले जी फलाना चोर तो फलाना चोर, तो फिर मैं वो उसको इल्ज़ाम लगाने वाले को बोलूँगा आज सामने बैठ, फिर फिर पता बात चल जाएगा होगी कौन कौन कितना चोर है। चोर और कौन कितना ईमानदार है। वही ठीक। वाली बात है, हमारा सबसे बड़ा कसूर एक और हमारा चल रहा है। हमारे पाकिस्तानी, मैंने आपको चोर कह दिया, आपने मुझे चोर कह दिया, और दुनिया के अंदर हमारा इसका क्या असर जा रहा है कि ये पाकिस्तान चोरों की मतलब है कि लोग हैं, डिफॉल्ट है। डिफ़ॉल्ट सब लोग हैं। ऐसे और ही कुछ करके खान ऐसे साहब ने करके तो माशाल्लाह से वैसे भी हमें दुनिया में, क्योंकि उनको तो दुनिया में सुना जाता है, तो पूरी दुनिया में दुनिया में। उन्होंने माशाल्लाह हमारी कोई कमी छोड़ी नहीं है। उन्होंने कहा ये चोर है, ये करप्ट है, या जंगल का कानून है। वो ये बातें बोलते थे कि ये श्रीलंका बन जाएगा, क्यों बन जाएगा? इसको ठीक है। बनाया गया है। बनाया। आज ये महंगाई और ये सारा इसको बनाया गया है। बनाने वाला कौन है? जिसने, जो मास्टर माइंड था। ये है असल बात। आज जो महंगाई और आज जो परेशानी का जो मामला आते हैं, जब मास्टर माइंड के तरीके से ये सारा काम किया गया। और मास्टर माइंड कौन था कि एक बंदा आके टीवी पे बैठ के आके रोज़ क्या बोलता था, 3.5 साल चोर 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 चोर, सारे लड़ाई झगड़ों में सारे डाल दिए, जलसे जुलूस करे और लोगों को वहाँ पर बनी गाला में उधर बिठा लिया या बिठा इधर लिया, ला के ठीक बिठा है। लिया जमान पार्क में, यानी हज़ारों लोग बहुत और तादाद में लाखों लोग लोग थे। जो ना, वो मतलब है बहुत। जो कारोबार में, जी मैं आपको बताता हूँ कारोबार के ऊपर भी जो असर पड़ा, आप सारा मतलब है कि रिकॉर्ड निकाल के चेक कर डेफिनेटली लें। बहुत बुरा असर ये पड़ता है इस ये चीज़ का, 1.5 पौने 2 साल सिस्टम जो रुक मतलब जाता है, है। मैं तो ये बात करूंगा कि 1.5 पौने 2 साल में हुआ क्या। उधर धरने चल रहे हैं, उधर लाहौर बंद है, उधर चल फैसलाबाद रहे हैं बंद है, सब उधर चीज़, लैंड इस्लामाबाद बंद है, मैंशन। आपके रास्ते रुक रहे हैं। फिर प्लस मैं अल्लाह से माफ़ी खुद भी मांगता था और मांगता हूँ, और आपसे भी मेरी गुजारिश है पूरे पाकिस्तानी कौम से जो समझते हैं कि हाँ कोई अल्लाह है, तो मैं ये बात कहूँगा कि हम सबको इस्तग़फ़ार की भी ज़रूरत है। रब काबा की कसम, हमें इस्तग़फ़ार की ज़रूरत है। अल्लाह पाक का भी निज़ाम पाकिस्तान के ऊपर से नाराज़ चल रहा है और सालों से चल रहा है। आप सैलाब देख लें, टिड्डी दल देख लें, पत्थरों के सैलाब देख लें, बारिशें देख लें, आपकी फसलें तबाह और बर्बाद। आज भी फसलें तबाह और बर्बाद हो रही हैं। ये किसी इंसान ने नहीं किया, ये अल्लाह पाक की नाराज़गी है। ये काश कि हम इस इसको भी वजह से थोड़ा ये सा हम पे समझ आ के रहे हैं। हम अपने रब से सिर्फ इस्तग़फ़ार कर लें और बेशक। इस्तग़फ़ार के सजदे कर लें दिल से। अल्लाह की कसम मैं समझता हूँ कि हमारे हालात पाकिस्तान के वापसी बेहतर हो वापसी जाएंगे। बेहतर। और अगर इसी तरीके से ये जो मामला जो चल रहे हैं, इसको ना संभला गया ना, तो मैं सिर्फ पूरे पाकिस्तानी कौम के लिए ये बात बोलूँगा, जो तमाम ज़िम्मेदार हैं, जो समझते हैं कि पाकिस्तान सबका है। ये पाकिस्तान सिर्फ यूसुफ पाकिस्तानी का तो नहीं, ये पाकिस्तान 22-25 करोड़ अवाम का और आने वाली नस्लों का। ये हमने अपने मुल्क को, बातें तो हमने बहुत आज तक करी हैं कि हमने सेफ सिटी नहीं बनाया, सेफ मुल्क नहीं बनाया, फलाना नहीं करा, बातें बहुत हो गई। और आज हम दुनिया के अंदर हमारी कोई इज़्ज़त वैल्यू वकार नहीं है। एक वो खान साहब कहते थे जी, लोग जो ना सलूट मारेंगे इस पासपोर्ट को देख के, जो जो पहले जो थोड़ी बहुत जो इज़्ज़त 2018 से वो भी पहले खत्म थी ना हो गई पाकिस्तान में, जस्ट।
वो भी माशाल्लाह से आपने बड़ा करम मतलब कि जो ना ऐसी करम नवाजियाँ की हैं। जितना पढ़ा लिखा बच्चा था, मैं तमाम लोगों से ईमानदारी से अपने ईमान को, क्योंकि कब्रें सबकी अपनी अपनी हैं, बेशक मेरी बिल्कुल सही। कब्र अपनी है, आपकी अपनी कब्र है, सबकी अपनी अपनी कब्र है। अपने ईमान और अपने मुल्क के लिए हवाले से ज़रा सोच लीजिएगा, क्योंकि जवाबदेह सब अपने अपने हैं। सब अपना ठीक है, बिल्कुल ठीक। इस मतलब कि 5 साल के अंदर कहाँ 70 साल, मतलब कि कहाँ मुल्क चला 71 साल हमारा मुल्क यूँ था। और 2014 के बाद जो हमारे वो जो सी पैक वगैरह के जो मामला थे वो डिस्टर्ब हुए, सारी लोगों ने क्राइसिस वो वहाँ पे यहाँ पर डिस्टर्ब। आना था। अगर उसको आप कहते हो, वो जो कहता है कि मैं पाकिस्तान का दोस्त हूँ, मैं खुदा की कसम खा के बोलता हूँ कि इमरान खान पाकिस्तान का दोस्त नहीं है, पाकिस्तान की आवाम का दोस्त नहीं है, पाकिस्तान के इदारों का दोस्त नहीं है। ये पढ़े लिखे मेरे जो मुल्क के जो बच्चे थे, अल्लाह की कसम आज कोई किसी को गाली दे रहा है, ऐसा है या नहीं? उल्टी सीधी वो पता नहीं कौन कौन से मतलब ये जुमले जो सुनने को मिलते हैं। तो मैं कहता था, जब ये खान साहब एक कॉलेजों में यूनिवर्सिटियों में जाके ये कहते थे कि मैं तुम्हारी तरबियत करने आया हूँ, तो मैं एक चीज़ सोचता था, यार ये जो पहले इतने बड़े बड़े उस्ताद क्या इन्होंने तरबियत नहीं करी? तरबियत नहीं करी। लोग डॉक्टर इंजीनियर है, क्या इनके माँ बाप ने क्या इनकी तरबियत नहीं करी? ये कौन सी ऐसी नई तरबियत आ रही है कि आज नई तरबियत, नया पाकिस्तान, तब्दीली सबने देख भी ली है। ये थी तब्दीली। आज भूख और अफलास से आज हर बंदा जो ना टेंशन के अंदर, बिल्कुल टेंशन सही, में चल रहा है। बिल्कुल। और उसके जो ना माशाल्लाह से खूबसूरत नया पाकिस्तान, तब्दीली, रियासत मदीना, हकीकी आज़ादी। हकीकी आज़ादी मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आई, हकीकी आज़ादी बोलते किसको? मतलब है कि क्या मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मतलब है कि मैं आज़ाद हूँ। मैं दूसरी अकलियत की भी बात करता हूँ कि अगर वो पाकिस्तानी, तो उनका भी जैसे मेरा पूरा हक है, उनका भी पूरी अकलियत का भी जो ना पूरा हक होना चाहिए, और है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर मैं सिर्फ और अपनी चालें चल के मैं अपने मुल्क को जिस तरह से, क्या ये चालें कौन सी नहीं चली गई? आप सारे बिल्कुल रिकॉर्ड हाँ, निकाल के सही चेक ये कर तो लें, आप बात। रिकॉर्ड निकालें कि मतलब है कि किस वक्त कभी मुल्क को श्रीलंका से मतलब है कि मिसाल दी, और उसको कंपेयर कहाँ करने आज जा हमारा रहा है। मुल्क कहाँ खड़ा हुआ है। फिर कभी ये बोलते थे कि तुम अगर मेरा साथ नहीं दोगे तो तुम्हारे रिश्ते नहीं होंगे भाई। और फिर सादोक और अमीन, मैं ज़ाहिर अगर सामने हो शक तो मैं बोलूँ कि भाई आप जितने सादोक और अमीन हो, आपकी सारी सादोक अमीनी हम इंशाल्लाह आप लोगों को नंगा करते हो ना, हम आपके सारे सबूत आपके सामने रखेंगे, दुनिया के पास मौजूद हैं। वो खाली सिर्फ ऐसे थोड़ी, आज हर चीज़ रिकॉर्डिंग के अंदर मौजूद है। मैं भी बोलता हूँ, हर चीज़ मौजूद है मेरी, कि मैं क्या बोला मैंने और क्या नहीं बोला मैंने। तो पाकिस्तान के लिए स्पेशली जो नया पाकिस्तान का वो नारा था ना, वो भूख, अफलास और परेशानियाँ, इसी चीज़ बेसिक का वो चीज नारा ये था। थी। लेकिन वो हम लोग समझे, पूरे पाकिस्तान की कौम ये समझी कि शायद ये पता नहीं स्टेबल नया हो जाएगा, पाकिस्तान बहुत आसमानों पे बन जाएगा। जबरदस्त काम होगा। आज आसमानों से आज हम मतलब फिर वो शख्स दूसरे मुल्कों की मिसाल दे और अपने मुल्क को बिगाड़े, और यहाँ से लोग जा रहे हैं, यहाँ से लोगों का हालात ठीक नहीं है, यहाँ जंगल का कानून है। जब आप ऐसी बातें करेंगे तो भाईजान आपके मुल्क में कोई दूसरा शख्स पैसा लगाने नहीं आएगा। नहीं जब आएगा, कोई नहीं भी आएगा इन्वेस्टर नहीं आएगा, तो कोई भी। आपकी और मेरी, इस पाकिस्तान की आवाम की कोई वैल्यू नहीं है। और अगर कोई ये बात बोले कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ इंसान है, नाम है पाकिस्तान इंसानों का, ये सरजमीन, ये पाकिस्तान, अगर मैं बाहर जाता हूँ तो माई इंटरनेशनल फादर, मेरी पहचान, आपकी पहचान, सब पे पूरे पाकिस्तान की पहचान किसकी है? वो पाकिस्तान है। वो ये नहीं बोलता कि तेरे अब्बा जी का नाम क्या है। कोई भले अमेरिका में चले जाए और फिर ये बातें कि यार वहाँ खाला के घर हम सेफ हैं, अपने घर को सेफ क्यों नहीं बनाया? अपने पाकिस्तान को सेफ क्यों नहीं बहुत बनाया? जबरदस्त बात कही इन्होंने। हम आज मतलब यहाँ से जाते हैं दूसरी जगह पे, हमारे मामला कीजिए, आज डॉक्टर नहीं है, फलाना नहीं है। आज हमारे यहाँ पर जो पढ़े लिखे लोग थे, जो जिन्होंने 1900 मतलब कि अपना, मैं कहूँगा कि 18 तक अच्छा पढ़ा, यहाँ पर लोगों ने लैपटॉप भी देखे, लोगों ने पढ़े लिखे, सारी पढ़ा चीजें लिखा, ठीक सारा है। सिस्टम को, खूबसूरत कारोबार, खूबसूरत जिंदगियाँ थी लोगों की। अगर ऐसा नहीं है तो मतलब बताएं आप मुझे। आज हर बंदा परेशान है, क्यों? इसको लाया गया। जब जिस घर में आप लड़ाइयाँ झगड़े करेंगे ना, वहाँ रहमत के फरिश्ते कभी नहीं रहमत के आएंगे। नहीं आएंगे, और बिल्कुल फिर मैं ठीक। ये बात बोल दूँ कि आप फलाने बंदे के पास नहीं जाना या फलाने के घर में नहीं जाना, ख़ानदान के अंदर मैं उसका जो ना मैं बदनाम कर देता हूँ, तो दुनिया भी एक ख़ानदान है, बिल्कुल सही, ऐसे ही और होगा। उस खानदान के अंदर एक पाकिस्तान, वो सिर्फ पाकिस्तान का नाम, ये 25 करोड़ अवाम है। आज 25 करोड़ अवाम परेशान है, और उसका मास्टरमाइंड दुनिया को ख़राब करने वाला पाकिस्तान का, दुनिया में इन लफ्ज़ों से मास्टरमाइंड जो खेला, वो कौन है? उसका नाम इमरान खान साहब है, किसी और का नाम नहीं है। बाकी अगर ये बातें दूसरे सियासतदानों की करें ना, उनकी सियासी लड़ाइयाँ अपनी इक़्तिदार की थी,
वो इक़्तिदार के लिए अपने जो भी उनके मामला थे, वो पाकिस्तान को दुनिया में बदनाम नहीं करते थे कि ये जो ना मेरा पाकिस्तान पूरा चोरों का हो गया है, मेरे पाकिस्तान के अंदर अब फैक्ट्रियाँ बंद करवाई गई हैं। उससे पहले कि लोगों से हम बातें करते हैं, यार तुम्हारी शोरूम की क्या सेल थी, खुदा की कसम यहाँ तक मैंने सुना कि अगर एक बंदे की 2018 से पहले बड़े शोरूम की सेल है 40-50 या लाख रुपए उसकी, और वो शख्स उसके पास जब कुछ जाता है तो वो कहता है आज 3 दिन के बाद जो ना मैंने सिर्फ बोनी की है। क्या ये था नया पाकिस्तान? बिल्कुल ऐसी ये तब्दीली है। कंडीशन है तो पाकिस्तान सर जी की, सिर्फ जो अगर है, पाकिस्तान को अगर उठाने वाली बात है ना, मर गया मैं तो ये बोलूँगा। अगर जिंदों का, मैं इसके लिए मेरे पास पुरानी रिकॉर्डिंग मेरी है जो उस टाइम पे मैंने खुद करके रखी हुई है कि ये जो आज जो पोजीशन है लोगों के पास, मैंने कहा दवाइयों के लिए लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, और आज नहीं है लोगों और के आज पास। ऐसे ही हो रहा है। खुदा की कसम मेरी ये बिल्कुल ऐसे रिकॉर्डिंग के अंदर मौजूद है कि दवाइयों के लिए लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, लोगों के पास खाने को नहीं होगा। रब काबा की कसम मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ। वजह हालात बताते हैं कि ये बंदा पस मंज़र में, ये बंदा ये अगर बोले तो इसके पीछे मतलब कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो हमने भी दुनिया अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हम पढ़े लिखे नहीं है ना तो अल्लाह का शुक्र है, कम से कम इतना समझते हैं। और मैं पाकिस्तानी हूँ, मेड इन पाकिस्तान हूँ, और जितने भी लोग हैं चाहे वो अमीर हैं या गरीब हैं, और जो बाहर वाले लोग थे उनको बाकायदा पैसा रोक मतलब भेजने से पाकिस्तान में किसने रोका? दुनिया को पैसा पाकिस्तान को देने में किसने रोका? इमरान खान नाम है उसका। और वो किसके साथ दुश्मनी हुई? अवाम के साथ। सर मरी अवाम है। अगर अवाम नहीं मरी तो बताएं मुझे, कोई और अगर किसी के साथ परेशानी हुई है तो बताएं। ऐसे ही हुआ है। मरी तो अवाम है, परेशान तो अवाम आई है। रोका क्या उसको कि तुम यहाँ पर नहीं भेजना, ना कर्जे देना, ना फलाना देना। और वो जो इनका जो अपना बुजुर्ग है हमारे, मैं क्या उनका नाम लूँ मैं, वो जो वज़ीर ख़जाना साहब थे, उनका नाम मेरे अभी जहन में नहीं आ रहा, जो समझने वाले समझ जाएंगे, जिन्होंने लिख दिया था जी पाकिस्तान को आपने कर्जा नहीं देना। अरे अल्लाह के बंदो, कि तुम इसका मतलब है कि पाकिस्तान की आवाम के साथ तुमने दुश्मनी की है, फिर पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ तुमने मतलब है आपस में यानी कि कौम को लड़वा दिया जो आज तक कभी किसी की हिम्मत नहीं थी। ये कि तुम अपनी फौज के बारे में अपनी कौम को लड़वा रहे हो, यानी अपनी औलाद को लड़वा रहे हो अपने बाप के साथ, या अपनी भाई को लड़वा रहे हो अपने भाई के साथ। क्या ये तब्दीली है? तो यार ये तब्दीली से अल्लाह ताला हमें माफ़ करे। मैं इसके लिए ये पढ़ूंगा अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ूंगा। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुझे अल्लाह ना करे कि ऐसी तब्दीली चाहिए जिसमें लोग बेचारे भूखे। अल्लाह करे कि दुआ है मेरी कि जो ज़िम्मेदार हैं आज कोई फ़ैसला करें ताकि अपने मुल्क और कौम को खड़ा करें, अपने ताजिर को सहारा दें। अगर ताजिर मरेगा कल कहाँ से टैक्स लोगे? और अगर आज ये पोजीशन है, आज लोगों के पास बिजली के बिल के लिए पैसे नहीं है, लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, अक्सरियत के पास ख़त्म हो चुका है, खत्म हो गया। और जब सैलाब आया था और उस टाइम पे खान साहब क्या कर रहे थे, जलसा खेला था उन्होंने। 3 करोड़ 30 लाख लोग उस टाइम पे सैलाब में मरे थे। क्या जो इंसानियत का जो दोस्त होगा वो अपनी हर चीज़ को रोक देता है? यार ये सारी चीज़ें अमल देखे जाते हैं, खाली ज़बानी कलामी कहने से कुछ नहीं होता। ऐसे ज़बानी कलामी मैं भी आपको कह दूंगा जी, मतलब है कि मैं तो मोटरसाइकिल पे घूमता हूँ, आपको इंशाल्लाह मैं जो ना हेलीकॉप्टर दिलवा दूंगा। यार यूसुफ भाई तो बड़े ज़बरदस्त आदमी है। और जो शख्स ये वादे करके, कौन सा वादा जो पूरा किया भाई उस शख्स ने? 1 करोड़ नौकरी का वादा पूरा किया, उसी के दौर में नौकरियां खत्म होना शुरू हुई। 50 लाख घर लोगों का मसला हुआ, लोगों के घर खराब हुए। ये कौन सा मतलब है सादक और अमीनी? मैं अपनी तो समझ में नहीं आती ये बातें। बाकी माशाल्लाह मैं पढ़े लिखे लोगों से, माशाल्लाह हम तो अनपढ़ लोग हैं, बेवकूफ़ लोग हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास नॉलेज ज़्यादा है, लेकिन उस नॉलेज के साथ साथ जो ना थोड़ा सा ये भी रखें कि सिर्फ आप पढ़े लिखे लोग नहीं, आप पढ़े लिखे ना तो आपको तालीम ने जो ना इल्म सिखाया, आप अमल भी तो करके देखें कि आपने पाकिस्तान के लिए क्या किया, क्या नहीं किया। आप इंजीनियर थे, क्या आपने कोई नई चीज़ ईजाद की? आप कह देते हो खाली जी हमें पाकिस्तान ने क्या दिया। आप अगर पाकिस्तान की बातें करते हो तो भाई पाकिस्तान तो आप हो, पाकिस्तान तो मैं हूँ। और मतलब किसको मतलब ये लोग ताना देते हैं कि मुझे पाकिस्तान ने क्या दिया और फलाने ने क्या दिया। तुझे पाकिस्तान में तुम्हें अल्लाह ने एक आज़ादी दी, एक नेमत दी अल्लाह पाक ने तुम्हें उस नेमत की कदर ही नहीं। जाओ फिर जाके दुबई में जाके मतलब तुम वीज़ा पैसे देते हो, पहले मोहरें लगवाते हो, गुलामी की मोहरें लगवाते हो, अमेरिका की लगवाते हो, दुबई की लगवाते हो, सऊदीया की लगवाते हो कि हम आके तुम्हारे पास नौकरी करेंगे, हमसे इतने लाख रुपए भी ले लो। अपने मुल्क में ना हम वाला काम करेंगे, ना उस तरीके से जागेंगे, ना उठेंगे। सिर्फ खाली मुल्क को बदनाम कर देना, क्या तुम्हारा मुल्क नहीं, तुम मुल्क में हिस्सा नहीं डाल सकते। मैं भी एक अनपढ़ आदमी था, मतलब कि गरीब आदमी था मैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र एक दोस्त को मैंने ये इतना ज़रूर कहूँगा मैं
मैंने एक दोस्त को कहा, मैंने आज से तकरीबन को मेरा से 35 साल पहले, मैंने यार मुझे दुबई की उनकी दुकानें थी, मैंने यार मुझे जुल्फकार अपनी दुकान का एक वीज़ा दुबई का दो। तो उसने एक जुमला कहा मुझे, मैं पूरी कौम के लिए कह रहा हूँ ये, और जो अपने वतन को उठाना चाहते हैं, अपने वतन में आज़ाद रहना चाहते हैं, अपने वतन का नाम बनाना चाहते हैं और अपना इज्जत और वकार बनाना चाहते हैं, उस शख्स ने मुझे ये कहा, जितनी मेहनत वहाँ करना पड़ती है ना यूसुफ, उससे आधी मेहनत दयानतदारी से यहाँ कर लेना, उससे ज़्यादा बिल्कुल अमीर हो हकीकत, जाता है। ऐसा और ही मैं है, मौजूद हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है, सच कह रहा बिल्कुल। ये मेरी ज़िंदगी की, मैंने कहा मैंने किताबें नहीं पढ़ी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़िंदगी के ज़रूर प्रैक्टिकल है, यही हकीकत है हमारी। अल्लाह करे कि पाकिस्तान के मामला बेहतर हो। पाकिस्तान मैं और आप हैं आज। मैं अल्लाह से मैं माफ़ी, मैं कोई ये नहीं, मैं फरिश्ता हूँ कोई, मेरी अगर 2 रुपये की औकात है ना, तो मैं 2 रुपये की कोशिश करता हूँ कि मैं किसी की मदद कर लूँ। और एक बात, अगर आप लोग भी अपने रिज़्क में इजाफ़ा करना चाहते हैं ना, तो भले 10 रुपये सदक़े का जो ना निकालना शुरू करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके माल में भी बरकत देगा। ये भी आपको एक फार्मूला दे देता हूँ, अगर आप चला दें तो। बिल्कुल ऐसा ही है। और आपके माल जान में भी अल्लाह बरकत देगा। दयानतदारी से हमें सबको इस टाइम पे आना पड़ेगा। और हुकूमत वक्त से ये मेरी गुजारिश है कि सबको एक पेज पे लेकर आओ, एक पेज पे लेकर पहले आओ, उसमें ताजिर छोटा बड़ा अमीर गरीब उसके लिए एक सारा कुछ वो जो ना एक नक्शे बनाते हैं। नहीं तो फिर वही वाली बात है, हम ये मतलब है कि कहते हैं हम तो फ़िक्र इंसानियत, फ़िक्र रोज़गार, फ़िक्र रोशन मुस्तकबिल, फ़िक्र अंधेरे उजाले, फ़िक्र पाकिस्तान, आइए मास्टर मोहम्मद यूसुफ अंगूठा छाप, डिग्री नहीं फ़िक्र रखते हैं अपने मुल्क और कौम की, थ्योरी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हुनर रखते हैं रोशन पाकिस्तान, खुशहाल पाकिस्तान की। बात ये कि जिसके पास इख्तियार है अगर वो कर दें तो सलाम है सबका और पूरी कौम के लिए। अल्लाह ताला पाकिस्तान को और पाकिस्तान के तमाम लोगों को सलामत रखे, क़यामत रखे। मेरे इदारों को अल्लाह सलामत रखे, मेरे पाकिस्तान की कौम को अल्लाह सलामत रखे। और आखिरी में मैं एक जुमला कहूँगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम। यह है हम सबका पाकिस्तान, जीवे जीवे हम सबका पाकिस्तान जिंदाबाद। जी नाज़रीन, ये थे यूसुफ पाकिस्तानी, इनसे गुफ्तगू रही, बहुत अच्छा लगा। और सबसे एक अहम चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, ना ही किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक़, ना ही किसी सियासी शख्सियत से, इनका ताल्लुक़ है सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम से। और उनका जो दर्द, उनकी तकलीफ़ है, ये चाहते हैं कि कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसा शख्स है जो उस दर्द को, उस तकलीफ़ को समझे और पाकिस्तान को सही तरीके से लेके चले। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो हमारी आपको पसंद आएगी। क्या मैसेज देना चाहेंगे पाकिस्तान की आवाम को? मैं सिर्फ इतना से पैगाम एक जरा सा याद आ गया मुझे, समझ के समझ को समझो, समझना ही एक समझ है। समझ के समझ को समझो, समझना ही एक समझ है। समझ के जो ना समझे वल्लाह आलम फिर उसकी क्या समझ है। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। मिलेंगे फिर नई वीडियो के साथ। अपने होस्ट फवाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।